आगमते जिनवरे बाखियो गणधरते हियणे राखियो तेहनो रस जेणे चाखियो गणधरते शिव सुख साखियो होते शिव सुख साखियो। 45 आगम की प्रवचन माला में हम तीसरे आगम ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। यह आगम ग्रंथ का नाम है ठाणांग सूत्र। ठाणांग सूत्र में तत्वज्ञान की कई बातें हमें विभाजित करके बताई गई है ताकि हमें यह द्रव्यान योग का विषय अच्छे से स्मरण में रहे, हम समझ पाए। तत्वज्ञान को समझना और सरलता से याद रखना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इस आगम ग्रंथ के अंदर 1 से लेकर 10 संख्या का पाठ बताया गया है और उसमें अलग अलग पदार्थ बताए हैं। हम 7 की संख्या की बात करते हैं। नय 7 है, नय 7 है, 7 नय यानी कि दृष्टिकोण। 7 नय से पहले हमने 6 की संख्या देखी थी और उसमें हमने पचखाण की शुद्धि की बात की थी। इसके बाद यदि जो श्रावक है, जो गृहस्थ है और श्रावक जीवन जी रहा है, 12 व्रत का स्वीकार किया है, उसे द्रव्य श्रावक कहते हैं। लेकिन भाव श्रावक जो है वो भाव श्रावक के 6 गुण बताए हैं। भाव श्रावक जो व्रतधारी होता है मन से, हृदय से, अपनी आत्मा से, उसे भाव श्रावक कहते हैं। व्रतधारी होना चाहिए, वह शीलवंत होना चाहिए, वह गुणवंत होना चाहिए। भाव श्रावक सरल होना चाहिए। भाव श्रावक गुरु भगवंतों की सेवा करने वाला होना चाहिए और भाव श्रावक शास्त्र निपुण होना चाहिए। हमारी बातें सुनने और समझने वाले भी धर्म ग्रंथों के अभ्यासी होने चाहिए। यदि आपका धर्म के प्रति लगाव होगा और आप धर्म आराधना के जो सूत्र है, शास्त्र ज्ञान है, उसको कुछ समझोगे, कुछ पढ़ोगे तो हमारा प्रवचन आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपके जीवन में धर्म और धर्म की भावना बनी रहेगी। यदि आप धर्म के बारे में अज्ञानता जताओगे, अज्ञान रहोगे, तो आपको धर्म की कोई भी बात जल्दी समझ में नहीं आएगी। और हमारी प्रवचन की जो बातें हैं वो आपको ऊपर से जाएगी। इसलिए आपको शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। कुछ बातें आपको समझनी चाहिए। अब इस सृष्टि के अंदर 6 द्रव्य है, जैसे कि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय। धर्मास्तिकाय का मतलब यह है कि जो वस्तु को स्थिर रखने में सहायता करता है। अधर्मास्तिकाय का मतलब यह है कि जो वस्तु को हलन चलन में सहायता करता है। आकाशास्तिकाय जो वस्तु को और हमको सभी को स्पेस देता है। जीवास्तिकाय यानी कि जीव योनि। पुद्गलास्तिकाय यानी कि जड़ पदार्थ। और काल यानी कि समय, टाइम। ये षड्द्रव्य इस सृष्टि में अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहने वाले हैं। अब 6 संस्थान और 6 संघया। आपका, हमारा, सभी का जो देह है
वो देह की जो आकृति है, आकृति मानी फेस फिगर नहीं, लेकिन उसका जो नाप है, 2 घुटने के बीच का डिस्टेंस, आप पालखी लगाकर बैठे हैं अच्छे से, और 2 घुटने के बीच का डिस्टेंस कितना है, और 1 घुटने से 1 कंधे का डिस्टेंस कितना है, यह सभी का नाप लिया जाता है और उससे हमारे देह की जो संस्थान है वो तय होती है। वैसी 6 तरह की संस्थान इस सृष्टि के अंदर पहले थी, आज भी कहीं है और कहीं रहेगी। तो 6 तरह की संस्थान होती है हमारे देह की, हमारे माने मनुष्य की। और संज्ञान भी 6 तरह के हैं। संज्ञान का मतलब है हमारी जो बॉडी है वो कितनी मजबूत है, जो एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ती है उसके बीच का जो पार्ट है वो कितना मजबूत है, वह देखने का एक परिमाण है, उसे संज्ञान कहते हैं। और वैसे 6 तरह के संज्ञान इस सृष्टि के कई आत्माओं के देह में होता है। सबसे उत्कृष्ट संज्ञान कोई काल में तीर्थंकर, चक्रवर्ती वगैरह की आत्मा में होता है। और आज हमारे पास जो संज्ञान है एकदम निम्न संज्ञान है। तो शरीर के बंधारण को संज्ञान कहते हैं, शरीर की जो आकृति है उसे संस्थान कहते हैं। वैसी बातें 6 की संख्या में आती है। अब 7 की बात, 7 नंबर के अंदर दृष्टिकोण यानी कि नय यानी कि एंगल 7 तरह के होते हैं। नैगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय, रुजुसूत्र नय, शब्द नय, समभिरूढ़ नय और एवंभूत नय। ऐसे 7 एंगल से कोई भी बात को समझना चाहिए। और इससे आगे इस सृष्टि के सभी जीवों को किसी न किसी तरह से भय है। और बताओ किसको भय नहीं है? फुटपाथ पे रहने वाले को भी भय है, बंगलों में रहने वाले को भी भय है, घर में रहने वाले को भी भय है, फ्लैट में रहने वाले को भी भय है, और पैसे वाले को भी भय है, और जिसके पास पैसे नहीं है उसको भी भय है। जिसके पास कोई पावर नहीं है, कोई सत्ता नहीं है, उसको भी भय है, और जिसके पास सत्ता है, पावर है, उसको भी भय है। इस दुनिया में कौन भयभीत नहीं है? सभी को किसी न किसी रूप से भय है। एक बार मुंबई के अंदर हम कल्याण पार्श्वनाथ जिनालय, सीफेस चौपाटी से वाल्केश्वर, बाबू अमीचंद, पन्नालाल आदि सब जिनालय तरफ विहार करके जा रहे थे। सुबह का समय था, हम विहार करके जा रहे थे। 2-4 श्रावक हमारे साथ थे, और सामने से 2 पहरेगिर, 2 बॉडीगार्ड, गनमैन के साथ कोई व्यक्ति आया जो मॉर्निंग वॉक पे निकला था। वो पास हो गया, हम भी हमारे रास्ते आगे निकल गए। सहज ही बात हमारे साथ वाले श्रावक करने लगे, महाराज साहब एक बहुत बड़ा नेता है। अब नेताजी को भी डर लगता है, वो गनमैन लेकर ही चलता है साथ में, सुबह मॉर्निंग वॉक में भी। तो मतलब इस दुनिया में किसको भय नहीं है। लेकिन भय का भी एनालिसिस भगवान महावीर ने किया है।
वो 7 तरह का भय होता है। एक इहलोक भय, इस जन्म का भय कि ये जन्म में मेरा आगे जाके क्या होगा, इहलोक भय। युवान है तो सोचेगा मेरा वैवाहिक जीवन कैसे जाएगा, उसमें इसको डर रहता है। आगे जाके मेरे संतान का क्या होगा, इसके बाद संतान संभालेगी कि नहीं, इसका फिक्र, इसका डर, बीमारी का डर, कई तरह का डर, इहलोक भय। दूसरे नंबर में परलोक भय, अगले जन्म में मेरा क्या होगा। तीसरी बात आदान भय, चोरी का भय। किसको नहीं है चोरी का भय, किसको नहीं है। अधिकांश सभी लोगों को चोरी का भय है, चाहे वह पैसे घर में हो या कहीं भी हो, लेकिन चोरी का भय तो सबको रहता है। और देखो आपकी हालात कैसी है कि आप बहुत पैसे इकट्ठा करके ज्वेलरी लेते हो, ऑर्नामेंट्स लेते हो, लेकिन वह ज्वेलरी, वो ऑर्नामेंट्स आप लाइफ में कितने समय तक पहन पाते हो। अधिकांश सभी चीजें बैंक के लॉकर में पड़ी रहती है, और जब कहीं जाना होता है तब मुश्किल से आप लाते हो, घबराते हुए पहनते हो और वापस रख देते हो। और कई लोग तो वैसे हैं कि जो ओरिजिनल आइटम है वो लॉकर में रखते हैं और डुप्लीकेट जो है वो माल पहनकर चलते हैं। भय, आदान भय, चोरी का भय, अकस्मात भय, एक्सीडेंट का भय सबको है। पैदल चलने वाले को भी है, प्लेन में जाने वाले को भी है। किसको अकस्मात का भय नहीं है, सबको भय है। आजीविका भय, पांचवा भय आजीविका भय कि मैं मेरी रोजगारी आजीविका कैसे चलाऊंगा। कई लोग कितना भी पढ़ लेते बाद में भी जॉब नहीं मिलती है। एक युवक मेरे पास आया था, वो कहता है कि गुरु महाराज मैं लंदन से MBA करके आया हूं, लेकिन करीबन 1 साल होने आया, अभी भी मुझे जॉब मेरे लेवल की नहीं मिल रही। आजीविका भय कि कैसे जिएंगे, और इस कोरोना काल के अंदर आजीविका का भय कई लोगों को हैरान कर गया। जो जॉब करते थे उनकी तनख्वाह कट गई, कईयों की जॉब चली गई, कईयों की आमदनी, बिजनेस चौपट हो गए। आजीविका भय, कोरोना से तो मरे लोग, लेकिन आजीविका के भय से भी कई लोग मर गए। ऐसी संसार की हालत है। और इसके बाद मरण भय, कौन सा भय है, मरण भय है। मौत की भय किसको नहीं सताती है, मौत की भय सभी को सताती है, किसको नहीं सताती। तो 7 तरह के भय, उसमें से 6ठा भय मैंने बताया मौत का भय। और इसके बाद अपयश भय, बदनामी का भय। ये 7 तरह के भय इस संसार के जीवों को हैरान करता है। भय के 7 प्रकार बताए। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं। साधु जीवन के अंदर मंडली रहती है, और साधु की जो मंडली रहती है उस मंडली 7 तरह की होती है, और एक साधु 7 मंडली में बैठता है। सर्वप्रथम सूत्र मंडली। सूत्र मंडली का मतलब है पढ़ने के लिए गुरु महाराज जो सूत्र पाठ देते उसकी मंडली। इसके बाद अर्थ मंडली,
सूत्र के बाद सूत्र के जो अर्थ दिए जाते हैं उसकी मंडली। बाद में भोजन के लिए जो बैठने की व्यवस्था रहती है उसे भोजन मंडली कहते हैं। और आगे जब आगम ग्रंथों के योगोद्वहन करना होता है, उस योगोद्वहन के अंदर काल ग्रहण की विधि होती है, और काल ग्रहण की विधि में जो मंडली रहती है उसे काल ग्रहण विधि के मंडली कहते हैं। 5वीं प्रतिक्रमण मंडली, 6ठी स्वाध्याय मंडली और 7वीं संथारा मंडली, यानी कि रात्रि को सोने से पहले संथारा पुरुषी का विधान विधि किया जाता है, और संथारा पुरुषी की मंडली। अब जैसे मैंने भाव श्राव की बात कही, वैसे भाव साधु के लक्षण बताए हैं, वो भी 7 है। भाव साधु के लक्षण 7। पहला, मार्गानुसारिणी क्रिया, यानी कि साधु वो है कि जो मोक्ष मार्ग के अनुरूप क्रिया करता ही रहे। दूसरी बात, वह साधु संयम धर्म में अत्यंत श्रद्धा रखे। साधु सरलता गुण वाला होए। साधु अप्रमादी होना चाहिए। साधु क्रिया में उद्यम करने वाला होना चाहिए, आरंभी क्रिया में उद्यम करने वाला। साधु गुणानुरागी होना चाहिए, साधु गुणानुरागी होना चाहिए। और 7वीं बात कि साधु भगवान की आज्ञा का पालक होना चाहिए। साधु भगवान की आज्ञा का पालक होना चाहिए। इस रूप से भाव साधु के 7 लक्षण बताए हैं। और अब जग प्रसिद्ध बात, नरक 7 है। नरक भूमि कितनी है? 7। वो सभी धर्म मानते हैं कि 7 नरक है, और धर्म के क्षेत्र भी 7 है। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ये 4। फिर जिनालय, जिन आगम वगैरह मिलके कुल मिला के और जीव दया वगैरह करके 7 क्षेत्र है, जिसमें आपको अर्थ का व्यय करना चाहिए, धन का व्यय करना चाहिए, धर्म लाभ लेना चाहिए। चक्रवर्ती राजा जो होते हैं उनके पास 14 रत्न होते हैं। 14 में से 7 रत्न एक इंद्रिय होते, एक इंद्रिय वाले होते हैं, और 7 रत्न 5 इंद्रिय वाले होते हैं। एक इंद्रिय रत्न 7, चक्र रत्न, छत्र रत्न, चर्म रत्न, मणि रत्न, काकिनी रत्न, खड्ग रत्न और दंड रत्न। और चक्रवर्ती के 7 जो रत्न हैं वो पंचेंद्रिय होते, 5 इंद्रिय वाले होते हैं। जैसे कि सेनापति, गृहपति, पुरोहित, हस्ती, अश्व, वार्धकी रत्न और स्त्री रत्न, ये 7 पंचेंद्रिय होते हैं। अब 8 की संख्या। सिर्फ मैं आपको ये पदार्थ बता रहा हूँ, और पदार्थ जानने से आपको पता चलेगा कि आगम ग्रंथों में क्या है, क्या बताया गया है, क्या कहा गया है। और ये बीज है, और बीज में से आपको पूरा वट वृक्ष को समझने का प्रयास करना है। एक बूंद है, बूंद में से महासागर को मापने का प्रयास करना है। और ये ज्ञान कितना गहरा है, भगवान महावीर सर्वज्ञ थे, वो बात आप यूं ही मान जाओगे। इतनी गहराई में जाकर भगवान ने एनालिसिस किया है, सर्वज्ञ के अलावा कोई नहीं कर पाता। कोई लेबोरेटरी में कोई साइंटिस्ट ये कर नहीं पाएंगे कि भाई के इतने प्रकार, भाई के इतने प्रकार कोई नहीं बता पाएगा। आप हैरान हो जाओगे। बुद्धि के 28 प्रकार बताए हैं, बुद्धि के 28 प्रकार बताए हैं। वैसे तो कई बातें हैं कि जो आज तक साइंस ने नहीं बताया, लेकिन हमारे शास्त्र ग्रंथों में है, और हम यह सब अध्ययन करते हैं, और कई लोगों को अध्ययन कराते जो जिज्ञासु होते हैं, उसे हम ये बात समझाते हैं।
ये बुद्धि के भी इतने प्रकार हैं। अब वर्गणा, औदारिक वर्गणा, वैक्रिय वर्गणा, आहारक वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, श्वासोच्छ्वास वर्गणा, मन वर्गणा और कर्मण वर्गणा। अब अभिमान किसको नहीं? सबको है, लेकिन कौन कौन बात पे लोग अभिमान करते हैं, वास्तव में नहीं करना चाहिए। तो अभिमान करने की जगह 8 है। कभी सुना? कभी कोई बुक में देखा? नहीं देखा, आपने नहीं पढ़ा, लेकिन आगम ग्रंथ में कहा है कि लोग अपनी जाति का अभिमान करते हैं, लोग अपने कुल का अभिमान करते हैं। कई लोग 6 पैक का अभिमान करते हैं, अपने बल का। कई लोग रूप का अभिमान करते हैं, और कई लोग अपने से तप हो रहा है तो खुद जो तप करते तप का अभिमान करते हैं। और कई लोग जो है वह उसको जो ऐश्वर्य मिला है उसका अभिमान करते हैं, और कई लोग जो है वह विद्या का अभिमान करते हैं, ज्ञान का अभिमान करते हैं। और 8वां लाभ मत, कि मैं तो जहां डालूं हाथ वहां से मुझे लक्ष्मी मिल जाती है, तो लाभ का अभिमान करते हैं। शास्त्र का भगवान कहते हैं कि चाहे कुछ भी आपको मिला है, मिल रहा है, वो आपका कोई पुण्य कर्म का योग है, लेकिन उसका अभिमान मत करो। यदि जो व्यक्ति जिसकी चीज का अभिमान करती है उसको अगले जन्म में वह चीज कम मिलती है, निम्न कक्षा की मिलती है। वहां तक कि भगवान महावीर ने पूर्व 3रे भव के अंदर अपने कुल का अभिमान किया, तो उनको 27वें भव में भी ये भुगतना पड़ा और नीच कुल में गर्भ रूप में रहना पड़ा। इसलिए किसी को भी कोई भी तरह का अभिमान मद नहीं करना चाहिए। आप भी मत करिए, आप भी बचे रहिए, और तभी आपका श्रेय होगा, आपका कल्याण होगा। अब 8 पृथ्वी, 7 नरक की 7 और 8वीं सिद्धशिला यानी कि मोक्ष, ऐसे 8 पृथ्वी है। प्रमाद यानी हमारी अज्ञानता, प्रमाद मानी हमारी अज्ञानता, यानी कि आत्मा को भूल जाना, सेल्फ कॉन्शियस खो बैठना, आपा खो बैठना, अवेयरनेस गंवा देना, उसे कहते हैं प्रमाद। प्रमाद के 8 प्रकार, प्रमाद के 8 प्रकार। अज्ञान को भी प्रमाद कहा है। जो अज्ञानी रहेगा वो आखिर क्या कर पाएगा, इसलिए उसे प्रमाद कहा है। संशय, ये हुआ क्या नहीं हुआ, मैंने किया कि नहीं किया, ऐसा जो संशय रहता है वह भी प्रमाद है। श्रुति भ्रंश, भूल जाना, वह भी प्रमाद है। कई लोगों को आधी रात में नींद में उठाकर भी पूछो तो कई बातें याद रहती हैं, और कई लोग जागते हुए भी दिन दहाड़े भी कितनी बातें भूल जाते हैं। स्मृति भ्रंश, यह भी प्रमाद है। विपर्यास, अशुभ योग, धर्म का अनादर, राग और द्वेष, यह सब प्रमाद है। अब आप ये बात सुनकर हैरान हो जाओगे, बात कॉमन है,
जब आप सुनोगे तब कॉमन बात लगेगी, लेकिन जो टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, स्पर्श 8 तरह के होते हैं। स्पर्श 8 तरह के होते हैं। हाँ, टच की फीलिंग जो है वो 8 तरह की होती है। ठंडा, गर्म, सूखा और स्निग्ध, चिकट वाला, ऑयली। इसके आगे भारी और हल्का हो गए। और आगे और बढ़ो, और 2 बाकी है, करकरा और कोमल। 8 तरह के स्पर्श हैं। वैसे तो ये बात कॉमन है, सबकी फीलिंग है, लेकिन आपने कभी इसका एनालिसिस नहीं किया। किसी ने बताया नहीं आपको कि स्पर्श 8 तरह के हैं। किसी को कभी ठंडा पसंद आता है, किसी को कभी गर्म पसंद आता है, चाय गर्म चाहिए, पानी ठंडा चाहिए, क्योंकि ये स्पर्श है। माहौल भी ठंडा चाहिए किसी को ठंड में गर्म माहौल चाहिए। तो वह स्पर्श है, इस इंद्रिय की विषय की लालसा है। स्पर्शेंद्रिय के विषय 8 है और ये 8 स्पर्श है, उससे बचे रहना है, यानी कि उसमें आसक्त नहीं होना है, उससे निर्लिप्त रहना है। 8 स्पर्श। और इससे आगे सिद्ध भगवान के गुण 8, सिद्ध भगवान के गुण 8, अर्यन परमात्मा के 8 प्रातिहार्य, साधु की अष्ट प्रवचन माता और 8 कर्म। हमारी आत्मा से जो कर्म लगते हैं वह 8 कर्म लगते हैं। ज्ञानावरणीय, दृष्टावरणीय, वेदनीय, मौनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतरा। ये 8 कर्म सतत हमें हैरान परेशान करते रहते हैं। इस 8 कर्मों से हमें बचना है। अब 9 की बात, 9 की संख्या, कि ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए 9 मर्यादा बताई है कि आपको कहाँ रहना, कहाँ नहीं रहना, आपको कैसे वर्तना। ब्रह्मचर्य के पालन के लिए 9 वाण बताई है। लोकांतिक देव 9 होते हैं जो तीर्थंकरों को दीक्षा अवसर बताने के लिए आते हैं और भगवान को तीर्थ प्रवर्ताओ ऐसा कह के विनंती करते हैं। चक्रवर्ती के 9 निधान होते हैं। चक्रवर्ती के 9 निधान होते हैं। नैसर्प, पांडुक, पिंगलक, सर्वरत्न, महापद्म, काल, महाकाल, माणवक और शंख। एक अवसर पीने में 9 वासुदेव होते हैं। वासुदेव कितने होते हैं? 9। और प्रति वासुदेव भी 9 होते हैं और बलदेव भी 9 होते हैं। कृष्ण वासुदेव थे और बलदेव का नाम भी आपने उनके साथ सुना है। और जरासंध प्रति वासुदेव थे और वासुदेव हरम्य प्रति वासुदेव को मारता ही है। तो यह संख्या 9 की होती है। अब प्रायश्चित, कोई भी पाप का जो प्रायश्चित किया जाता है, दिया जाता है, वह 10 तरह से दिया जाता है। कितने तरह से? 10 तरह से। लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण बात कि इस संसार में 9 तत्व है। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, यह 9 तत्व है। इस संसार में हमें मोक्ष मार्ग तक ले जाने वाले तत्व 9 है। हमारी आत्मा का कल्याण करने वाले तत्व यदि कोई भी है तो वह 9 तत्व है। 9 पद है। कितने पद है? 9 पद है। अर्यंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप।
या 9 पद जो है वो हमारी आत्मा का कल्याण करने वाले हैं। 10 में 10 तरह के प्रायश्चित होते हैं। आलोचना, प्रतिक्रमण, मिश्र, विवेक, कायोत्सर्ग, तप, छेद, मूल, अनवस्थाप्य और पाराचित। और साधु के धर्म 10, साधु के लक्षण 10। खंति मद्दव अज्जव मुक्ति तव संजमे बोधव्य सच्चम सोम आकीचनम च बब्बम च जय धम्मो। साधु धर्म 10 तरह का होता है। क्षमा वगैरह, क्षमा, मार्दव, आर्ज वगैरह। कल्पवृक्ष 10 प्रकार के होते हैं और साधु की सामाचारी भी 10 प्रकार की होती है। वैसे इस ठाणाम सूत्र में 1 से 10 की संख्या का विवरण किया गया है। बहुत कुछ मैंने आपको बताया है। यदि आपको इस चैप्टर में थोड़ा कुछ मिला है तो आप यह प्रवचन दोबारा सुनना। एक बार सुनोगे कभी कोई बात पल्ले नहीं पड़ेगी, कोई बात ऊपर से जाएगी, लेकिन दोबारा सुनोगे तो आपको यह बात समझ में आएगी। यदि आपको यह बात डीप में समझनी है तो आप फेसबुक पे, मैसेंजर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या तो यूट्यूब से आप सुन रहे हैं हमारे चैनल से, नवग्रह आनंदराम गोधरा की चैनल से यदि आप सुन रहे हैं तो यूट्यूब पर भी मैसेज किया जा सकता है और उसमें भी आप मैसेज करके हमें पूछ सकते हैं। और होगा तो आगे वाले कोई भी प्रवचन में आपके क्वेश्चन का आंसर देने का मैं यथाशक्ति प्रयास करूँगा, यथामति प्रयास करूँगा। जैसा मेरा सक्षम है उस हिसाब से मैं आपको समझाने का, आपके क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करूँगा, क्योंकि यह प्रवचनमाला लंबे समय तक चलने वाली है। 45 आगम ग्रंथों में से आज हम 3रे आगम तक पहुँचे और उनका स्वाध्याय संपन्न किया और कुछ बहुत बाकी है। शेष अग्र वर्तमान। धर्मलाभ, आशीर्वाद।